हेलो स्टूडेंट्स, तो कार्बन आयन का अगला हमारा रिएक्शन है डेट इज़ टिसेनको रिएक्शन। ये टिसेनको रिएक्शन में होगा क्या कि हम एल्डिहाइड, मेनली ये रिएक्शन जो होता है वो सिर्फ एल्डिहाइड के थ्रू शो होता है, ये कभी कीटोन ये रिएक्शन शो नहीं करते हैं। तो एल्डिहाइड से ईस्टर बनाने का ये एक मेथड है टिसेनको रिएक्शन। तो मेनली हम करते हैं क्या कि एल्डिहाइड को एल्युमिनियम मिथॉक्साइड जो कि लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है उससे रिएक्ट कराते हैं, और रिएक्ट कराने के साथ हमारा जो मेन प्रोडक्ट फॉर्म करता है वो ईस्टर फॉर्म करता है। अब इसका मैकेनिज्म थोड़ा हम लोग देखते हैं कैसे बनता है यहाँ पे। और ये जो है ना टिसेनको रिएक्शन एक तरह से रेडॉक्स रिएक्शन ही है। रेडॉक्स रिएक्शन कैसे होगा ये हम लोग थोड़ा देखते हैं कैसे। यह एल्डिहाइड हो गया, एल्डिहाइड में हमने एल्युमिनियम मिथॉक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्ट करा है, इसको हिट कर दिया, ईस्टर बन गया। अब यहाँ पे तुम कार्बन का अगर मान लो बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कार्बन का कार्बन के साथ जीरो, कार्बन और ऑक्सीजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन है, तो इस पर -2 हो गया, इस पर +2 हो गया। कार्बन हाइड्रोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो गया? कार्बन, तो इस पर तुम्हारा -1 हो गया और इस पर +1 हो गया, तो नेट कार्बन पे कितना हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट? +1। ठीक है, अब उसी तरह से इस पर चेक कर लो, कार्बन का 0 हो गया और यहाँ पे इसका नेट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? +3। तो एक तरह से क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, इस रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कर रहे हैं। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इसी कार्बन का, इस वाले कार्बन का, तो इस वाले कार्बन का इस कार्बन से तो 0 हो गया, यहाँ पे इसका -1 हो गया, इसका +1 हो गया, तो यहाँ पे नेट रिएक्शन क्या हो गया? +1। तो ध्यान से देखो, एल्डिहाइड में जो कार्बन है, ठीक है, इस पे कार्बन में 2 हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा -1। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि कार्बन जो है, कार्बन कहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था? +1 इस वाले एल्डिहाइड में। यहाँ पे एक कार्बन पे +3 आ गया, एक कार्बन पे कितना आ गया? -1, यानी कि ये ऑक्सीडाइज भी हो गया और रिड्यूस भी हो गया साइमल्टेनियसली। तो रिएक्शन हमको क्या कह सकते हैं? इसको रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब देखो ध्यान से, इससे इस एल्डिहाइड से ईस्टर बनने का मैकेनिज्म क्या है। देखो सबसे पहला यहाँ पे जो एल्डिहाइड है, इस एल्डिहाइड में ऑक्सीजन के पास क्या, हमारे पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, और एल्युमिनियम इथॉक्साइड जो है एक तरह से क्या करेगा? लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो ये अपना लोन पेयर क्या कर दिया? एल्युमिनियम के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर दिया। डोनेट करने पे ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया? प्लस चार्ज, और इस एल्युमिनियम पे आ गया माइनस चार्ज। ठीक है, अब इसका अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बना सकते हैं? ऑक्सीजन ने इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लिया, कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, तो ये अगला स्ट्रक्चर हो गया। अब ध्यान से देखो, इस स्ट्रक्चर पे ये जो एल्डिहाइड ले रहे हैं, इसका दूसरा यूनिट जाके अटैक कर रहा है। देख लो ध्यान से, एल्डिहाइड का यूनिट लिया, इसका लोन पेयर जाके इस पर अटैक कर रहा है, और इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया, इसका पाई इलेक्ट्रॉन इस पे जाके अटैक कर दिया। तो क्या हो गया कि इस कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया, तो स्ट्रक्चर क्या बन रहा होगा? RCH पे प्लस चार्ज, और O- जो है O, उससे जुड़ रहा है ये कार्बन। तो देख लो अगला स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ही बन रहा होगा, RC पे प्लस था, देखो C पे प्लस आ गया, इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, इससे जुड़ा हुआ ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ये तो बॉन्ड को खींच लिया था अपने तरफ, तो सिंगल बॉन्ड O से क्या अटैच हो गया? ये कार्बन, तो ये कार्बन अटैच कर दिया। इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? एक R और एक H, जोड़ दिया RH, और इससे क्या जुड़ा हुआ? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जुड़ गया, और उससे क्या जुड़ा हुआ? एल्यूमिनियम के साथ ये पूरा का पूरा इथाइल ग्रुप, तो ये इथॉक्सी ग्रुप जुड़ गया। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, एल्युमिनियम पे नेगेटिव चार्ज है, तो उसने क्या कर दिया? इस ऑक्सीजन को अपना इलेक्ट्रॉन वापस कर दिया। जैसे वापस कर दिया तो इसका जो लोन पेयर था, वो लोन पेयर इस कार्बन पे अटैक किया। अब इस कार्बन का 5 बॉन्ड तो हो नहीं सकता है, तो यहाँ से क्या हुआ? हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, तो हाइड्राइड शिफ्ट होकर यहाँ पे अटैक कर दिया। तो अब देखो ध्यान से, ऑक्सीजन और कार्बन में क्या बन गया? डबल बॉन्ड हो, और यहाँ से H- शिफ्ट हो गया इसके पास, तो R, दोनों पे हाइड्रोजन आ गया, O, और O के साथ तुम्हारा क्या लग गया? C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे R आ गया, तो यहाँ पे ईस्टर बन गया, और यहाँ पे तुम्हारा क्या बन गया? एक यहाँ पे देखो ध्यान से, ईस्टर का फॉर्मेशन हो गया। तो यही हमारा मेन प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा था, ईस्टर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, OCH2 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन हो गया, ये इसके साथ जो जाके तुम्हारा अटैक कर रहा होगा, तो R, और यहाँ पे तुम्हारा H आ रहा है ना, तो RCH2, तो RCH2O, देख लो ध्यान से, RCH2O, और साथ में यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो गया? ईस्टर का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पे हमने लिख दिया कि रिएक्शन जो वो सिर्फ किसके थ्रू होता है? एल्डिहाइड के थ्रू शो होता है। अब देखो, इसको इस मैकेनिज्म के थ्रू बार बार बनाना रिएक्शन को ऑब्वियसली थोड़ा लेंदी है, तो इसका एकदम शॉर्टकट मेथड तुम लोग को बताते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, एल्डिहाइड लिया, इसको ऑक्सीडेशन करा दिया, और इसका जब ऑक्सीडेशन करा दोगे तो एल्डिहाइड का क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड।
ये एल्डिहाइड था, यहाँ पे एक ऑक्सीडेशन पे कार्बोक्सिलिक, इसका रिडक्शन पे क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ईस्टर का फॉर्मेशन होता है, तुम लोग क्लास 10 में भी पढ़े होगे, ठीक है। तो यहाँ पे OH जो था उस H के साथ तुम्हारा बाहर निकल गया, तो क्या बन गया, वाटर बन के बाहर निकल गया, RCO और C के साथ क्या जुड़ गया, OCH2R, मतलब ईस्टर का फॉर्मेशन हो गया। तो करना क्या, जो एल्डिहाइड थे उस एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर दो, उसी एल्डिहाइड को रिड्यूस कर दो, तो ऑक्सीडेशन पे कार्बोक्सिलिक बना दो, रिडक्शन पे अल्कोहल बना दो, दोनों से मिलकर क्या बना देगा, ईस्टर, वही हमारा फाइनल प्रोडक्ट। अब देखो इसी का बनाना है, तो जैसे कि सबसे पहले इसको ऑक्सीडाइज करोगे, तो ऑक्सीडाइज कर दोगे तो क्या बन जाएगा, CH3COOH, और फिर इसको रिड्यूस कर दो तो क्या बन जाएगा, CH3CH2OH, तो इसका OH और इसका H को बाहर निकाल दो, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3, ठीक है, CH3C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ क्या लग गया O, और इसके साथ तुम्हारा लग गया CH2 एंड CH3, तो हमारा मेन प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा ईस्टर का फॉर्मेशन हो गया। तो आप लोग क्या करोगे, PHCOH इसके साथ ट्राई करोगे एक क्वेश्चन, उसी तरह से मान लो इथाइल COH इसके साथ भी ट्राई करोगे, सेम रिएजेंट लोगे, ठीक है, जो रिएजेंट यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं वही रिएजेंट के साथ ये दोनों क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई करोगे। तो ये टिसेनको रिएक्शन में हमने क्या देखा कि कैसे एल्डिहाइड से हम लोग ईस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। तो शॉर्टकट मेथड से याद रखोगे तो तुरंत प्रोडक्ट बनाने में आसानी हो जाएगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे कार्बन आयन के अगले रिएक्शन के साथ। ओके, थैंक यू।